हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनय सर स्टडी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा है मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस टॉपिक को समझेंगे और पढ़ेंगे। तो यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप वीडियो पर नए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो देखिए, मानक इलेक्ट्रोड विभव को समझने से पहले हमें इलेक्ट्रोड विभव समझना पड़ेगा। तो इसका हमने वीडियो अलग से बना दिया है, लेकिन एक बार यहाँ भी समझ लीजिए इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। देखिए, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। अगर किसी धातु की क्षण को किसी धातु इलेक्ट्रोड जो होता है धातु की क्षण होता है, लेकिन इलेक्ट्रोड विभव जो होता है अगर किसी धातु की क्षण को उसी धातु के विलयन में डुबोया जाता है तो उस विलयन और धातु के बीच, जो विलयन और इलेक्ट्रोड के बीच एक विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमारा कोई एक विलयन है, ये हमारा एक बर्तन है और इसमें हमारा कोई विलयन भरा हुआ है। क्या भरा हुआ, इसमें हमारा कोई विलयन भरा हुआ है। मान लीजिए कि इसमें हमारा भरा हुआ है ZnSO4 का विलयन इसमें भरा हुआ है। अब हम इसमें Zn यानी जिंक का एक जिंक धातु का इलेक्ट्रोड डालेंगे इसमें। तो ये हमारा जिंक धातु का इसमें हमारा देखिए ये जिंक धातु का एक इलेक्ट्रोड हमारा हो जाएगा। ये हमारा एक जिंक धातु का इसमें इलेक्ट्रोड हो गया। तो देखिए अब ये क्या होगा, इसमें देखिए जो जेड आयन है ये प्लस आयन इस पे होता है। तो देखिए जो लवणीय विलयन होगा ये धन आयन होगा। तो जब लवणीय विलयन धन आयन होगा तो इलेक्ट्रोड पर क्या होगा, ऋण आयन उत्पन्न होगा, यानी तो इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। तब क्या होगा, अब देखिए जो हमारा विलयन भी ZnSO4 का है और जो हमारा इलेक्ट्रोड है ये भी किसका है, जिंक का इलेक्ट्रोड है, जिंक धातु का इलेक्ट्रोड है। तब क्या होगा, इसके बीच, इस इलेक्ट्रोड के बीच देखिए इसमें हम क्या कोई धारा प्रवाहित करेंगे, इलेक्ट्रोड के बीच और विलयन के बीच क्या होगा, इसके मध्य एक अस्तर उत्पन्न होगा। क्या होगा, एक विभव उत्पन्न होगा, जिसे ही कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव इस प्रकार जगह आप समझिएगा। अब देखिए हम समझते हैं कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। तो देखिए मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। देखिए किसी धातु की क्षण को, कोई धातु यानी कोई इलेक्ट्रोड है, धातु की क्षण को ही इलेक्ट्रोड कहते हैं। किसी धातु की क्षण को 25 डिग्री सेल्सियस पर और 1 मोलर धातु आयन सांद्रता वाले विलयन में डुबोने पर धातु और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे उस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। देखिए कहने का मतलब है कि कोई धातु है, किसी धातु कोई इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड क्या करेंगे हम, ऐसा विलयन हो जिसमें क्या हो 25 डिग्री सेल्सियस, विलयन पर ताप कितना हो, 25 डिग्री सेल्सियस का ताप हो विलयन पर, और इसके आयन की सांद्रता कितना हो, 1 मोल धातु आयन की सांद्रता हो, कितना, 1 मोल धातु आयन की सांद्रता हो, और इस पर दाब कितना हो, इस पर दाब हो 1 एटमॉस्फेयर। इतना हो, विलयन में इतना शर्तें होनी चाहिए। जब विलयन में ये सभी होंगे तब हम अगर किसी धातु की छड़ को विलयन में डुबोएंगे, उसी धातु, जैसे मान लीजिए कि हमारा, अगर ये हमारा मान लीजिए कि ये हमारा ZnSO4 का विलयन है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम Zn की धातु ही डालेंगे, जिंक की ही धातु डालेंगे, जिंक ही इलेक्ट्रोड इसमें होगा। तब इसमें जब उसी धातु की छड़ को डालेंगे तो इसमें इसके विलयन और इस क्षण के बीच क्या होगा, एक विभवांतर उत्पन्न होगा। इस विभवांतर को क्या कहेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे E0 से प्रदर्शित करते हैं। और अगर ये सभी शर्तें ना दी हों कि मोलर सांद्रता 1 मोल होना चाहिए और 25 डिग्री सेल्सियस ताप होना चाहिए, 1 एटमॉस्फेयर दाब होना चाहिए, अगर ये सभी ना दिए रहें तो इलेक्ट्रोड विभव हो जाएगा। अगर ये सभी शर्तें दी रहेंगी तो मानक इलेक्ट्रोड विभव हो जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रोड विभव जो होता है वो उसकी परिभाषा होती है कि किसी धातु की क्षण को उसी धातु के लवणीय विलयन में डुबोने पर क्षण के और विलयन के मध्य जो विभव उत्पन्न होता है उसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है कि किसी धातु की क्षण को 25 डिग्री सेल्सियस पर
1 मोलर धातु आयन सांद्रता वाले विलयन में डुबोने पर धातु और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और इसमें विलयन का दाब कितना होना चाहिए, 1 एटमॉस्फेयर इसका दाब भी होना चाहिए और इसका ताप होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस और इसकी सांद्रता कितना होना चाहिए, 1 मोलर धातु आयन की सांद्रता होनी चाहिए। इस प्रकार से होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। तब इस पर क्या होगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से हो जाएगा मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको टॉपिक समझ में आया हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।